हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ युआन अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ कैंगलिंग सिटी आ चुका था, जहाँ पर इन लोगों को कमांडर वी की बेटी मिस किन वेलकम करती है। मिस किन जाओ युआन को देखकर समझ गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। उसे जाओ युआन जरा सा भी खास नहीं लग रहा था, उल्टा उसे लगता है कि जाओ युआन एक अय्याश लड़का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंगलिंग सिटी में की फैमिली का कीहाउ भी पहले से ही मौजूद था, जो कि यहाँ कमांडर वी के अंडर काम कर रहा है। उसे जब से खबर मिली थी कि जाओ युआन यहाँ पर आने वाला है, तब से उसने जाओ युआन को परेशान करने की कसम खा ली थी। वो मीठी चोरी बनकर जाओ युआन को कई बार टोंट कसता है, जबकि साथ ही साथ उसने जाओ युआन को एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा दिया। जाओ युआन जिसके खुद 7 मेंडेरियंस ऊपर है, उसे एक 8 मेंडेरियन वाले सोल्जर के साथ फाइट करनी पड़ती है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन भी अब सीरियस हो चुका था। वो अपनी लाइट मिस्टिक ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही हमले से यहाँ उस वॉरियर को हरा चुका, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें ही पटी की पटी रह गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ जाओ युआन जीतने के बाद वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। स्यूमी तो जाओ युआन की जीत पर काफी ज्यादा खुश थी। तभी अचानक मिस किन भी यहाँ जाओ युआन के पास आ जाती है और उसे अब रियलाइज हो चुका था कि जाओ युआन कितना ज्यादा खास है। इसलिए वो जाओ युआन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, जो मैं पहले तुम्हारा टैलेंट देख नहीं पाई। जाओ युआन भी उसके साथ वाइन को चीयर्स करते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी तरफ कीहाउ भी पीछे से आते हुए जाओ युआन से कहता है कि वैसे योर मेजेस्टी मानना पड़ेगा, तुम हो तो खास ही। तुम्हारी ये फाइट देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि कैसे तुमने मेरी नकारा भाई कीयू को हरा दिया होगा। जिस पर तो जाओ युआन भी उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ इस बार जाओ युआन कीहाउ को ताना मारते हुए कहता है कि वैसे इस फाइट से याद आया, मैं तुम्हें और तुम्हारी की फैमिली को लाइट मिस्टिक ब्लेड टेक्निक के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे इतनी जबरदस्त टेक्निक जो मिल गई। ये सुनकर कीहाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जाओ युआन से कहता है कि वैसे योर मेजेस्टी आपको मालूम होना चाहिए, हमारी की फैमिली की टेक्निक कोई भी इतनी आसानी के साथ नहीं हासिल कर सकता। जिस पर जाओ युआन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, अगली बार अगर किसी को तुम्हारी ये टेक्निक रास्ते में चलते हुए मिले तो उससे ये बात जरूर कहना। यहाँ इससे पहले कि ये दोनों फाइट कर पाते, तभी अचानक मिस किन इन दोनों के बीच में आते हुए कहती है कि मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों की फैमिली से एक दूसरे की कितनी बड़ी दुश्मन है। जब तक तुम दोनों कैंगलिंग सिटी में हो, तुम लोगों को यहाँ के रूल्स मानने होंगे, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं होने वाली। ये सुनकर कीहाउ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे मिस किन, जाओ युआन और मुझ में फाइट नहीं होगी। यहाँ वो अभी ये कह ही रहा था, तभी अचानक एक सोल्जर तेजी के साथ भागता हुआ आकर कीहाउ को कान में कुछ बताता है, जो सुनकर वो मिस किन को कहता है कि आपके फादर को हमारी जरूरत है, क्योंकि वी बिन की कंडीशन पहले से भी जरा खराब हो गई और आपके फादर चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ। ये सुनकर मिस किन अपने मन में कहती है कि इसका मतलब यानी कि फादर ने फैसला कर लिया, वो की फैमिली की मदद लेने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर मास्टर यिंग भी आ गए थे, जिन्हें सबके सामने कीहाउ वेलकम करता है, क्योंकि यही वो मास्टर है जिन्हें डिटॉक्सिफिकेशन हेवनली मार्स के बारे में मालूम है और वो यहाँ पर वी बिन का इलाज करेंगे, जिनके बारे में कीहाउ भी अपने दोस्तों को बताता है कि इनसे मिलो, ये है मास्टर यिंग, जो कि 3rd ग्रेड के हेवनली मार्क मास्टर है। ये मास्टर मिस किन आपके भाई को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, इसलिए आपको अब और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कीहाउ और उसकी चमची तो लगातार मास्टर यिंग की तारीफे पर तारीफे करती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा जाओ युआन यहाँ मास्टर यिंग को देखते हुए कहता है कि क्या ये लोग बेवकूफ है, सिर्फ एक 3rd ग्रेड का हेवनली सील मास्टर इन लोगों को खास लग रहा है, इन लोगों को अभी तो मिस याओ याओ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। जबकि साथ ही साथ जाओ युआन पीछे खड़ी मिस याओ याओ की तरफ भी देखता है, क्योंकि मिस याओ याओ मास्टर यिंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इवन कि जाओ युआन भी उसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ मिस किन तो यहाँ पर कीहाउ का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि कीहाउ उसके भाई को बचाने के लिए इतनी दूर से एक मास्टर को बुलवा कर लाया था। जिस पर कीहाउ भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि वी बिन मेरा भी तो भाई है, जब भी मैं उसे तकलीफ में देखता हूँ मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है, इसलिए अगर एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ करे तो उसके लिए उसका शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। ये सारी बातें सुनकर मिस किन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ मिस किन यहाँ जाओ युआन से कहती है कि जाओ युआन तुम आर्मी कैंप में अपनी आर्मी के साथ स्टे करके आराम कर सकते हो, मैं कीहाउ और मास्टर यिंग को वापस से पैलेस की तरफ लेकर जा रही हूँ। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, क्योंकि हम लोग भी जनरल वी से मिलना चाहते थे। जो सुनकर तो मिस किन भी एग्री हो गई थी और वो जाओ युआन को अपने साथ चलने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर कमांडर लू को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ
जाओ युआन के पास पहुंच गए और वो जाओ युआन से कहते हैं कि योर मैजेस्टी, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर की फैमिली ने वी बिन का इलाज कर दिया तो उसके बाद तो जनरल वी की फैमिली का साथ देंगे, यानी कि हमारी जाओ फैमिली को इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी कही हुई हर एक बात सही है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मास्टर यिंग तो एक 3rd ग्रेड के हेवनली सील मास्टर है, तो वो आखिर ब्लैक वेनम किंग का पॉइजन कैसे रिमूव कर पाएंगे। यहाँ ये लोग रास्ते में इसी तरह की बातें करते हुए कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार जनरल वी तक पहुंच गए थे, जहाँ पर जनरल वी तो काफी ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहे थे। जाओ युआन पीछे से आकर यहाँ जनरल वी को ग्रीट करते हुए कहता है कि आखिर इस वक्त वी बिन किस हालत में है, जिस पर जनरल वी जवाब देते हुए कहते हैं कि इस वक्त वी बिन की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हो। लगता है कि तुम्हारी बॉडी में मौजूद पॉइजन अब ठीक हो गया। तभी अचानक कीहाओ बीच में टपकते हुए यहाँ जनरल वी से कहता है कि फिक्र ना करे, आपके बेटे का भी पॉइजन हम पूरी तरीके से ठीक कर देंगे क्योंकि मास्टर यिंग को पॉइजन डिटॉक्सिफाई करने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। यहाँ ये बातें सुनकर मास्टर यिंग फौरन से आगे आकर जनरल वी को ग्रीट करते हैं, जिनसे मिलकर तो जनरल वी भी काफी ज्यादा खुश थे और वो यहाँ पर मास्टर यिंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या आपको ब्लैक वेनम किंग के पॉइजन के बारे में कुछ मालूम भी है, जिस पर मास्टर यिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा ब्लैक अबाइस में गुजारा, जहाँ पर एक आदमी ब्लैक वेनम किंग के पॉइजन से इफेक्टेड था और उसके बॉडी को मैंने डिटॉक्सिफाई किया था, यानी कि मैं आपके बेटे का भी इलाज कर सकता हूँ। जो सुनकर तो जनरल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो यहाँ मास्टर यिंग से कहते हैं कि अगर आपने मेरे बेटे का इलाज कर दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो भी इनाम मांगेंगे मैं वो आपको दूंगा। जिस पर मास्टर यिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। वो तो की फैमिली मेरी दोस्त है और की किंग ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करूँ, तो इसलिए अगर आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो वो मैं नहीं बल्कि आपको की हाउ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुनकर तो जनरल भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, वो यहाँ पर की हाउ का शुक्रिया अदा कर रहे थे। साथ ही सर वो उससे कहते हैं कि मैं की किंग का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, एक बार मेरा बेटा वी बिन पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं की फैमिली खुद आकर की किंग का शुक्रिया अदा करूंगा। जिस पर तो की हाउ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, मेरे फादर की तरफ से तो ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, अगर आपने हमसे दोस्ती की है तो भला हम आपको मुश्किल में कैसे देख सकते हैं। जबकि साथ ही साथ की हाउ अपने मन में खुश हो रहा था कि अगर एक बार जनरल वी ने हमारी की फैमिली में कदम रख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि जनरल वी अब से हमारी की फैमिली का साथ देगी और पूरी तरीके से हम लोग रॉयल फैमिली को अलग कर देंगे, यानी कि उसके बाद रॉयल फैमिली को हराना जरा सा भी मुश्किल नहीं। यहाँ पर की हाउ अपने मन में यही सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ जनरल भी यहाँ पर मास्टर यिंग से कहते हैं कि चले अंदर आए, मेरा बेटा अंदर इंतजार कर रहा है। जो सुनकर भी मास्टर यिंग आगे की तरफ जाने ही वाले थे, पर तभी अचानक जाओ युआन यहाँ जनरल वी के पास आते हुए कहता है कि जनरल वी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी मास्टर यिंग के साथ अंदर जाना चाहूंगा क्योंकि मैं भी हेवनली मार्क्स की स्टडी कर रहा हूँ। अगर मैं मास्टर यिंग को डिटॉक्सिफाइंग हेवनली मार्क्स बनाते हुए देखूं तो हो सकता है कि उनकी टेक्निक्स मैं भी सीख लूं, इससे मुझे भी कुछ फायदा हो सकता है। जिस पर मास्टर यिंग फ्लेक्स करते हुए कहते हैं कि लड़के, मेरी हेवनली मार्क्स इतनी भी आसान नहीं कि कोई भी लड़का सिर्फ एक ही नजर में उसे सीख जाए, लेकिन हाँ तुम अंदर की तरफ आकर जरूर एक बार कोशिश कर सकते हो। जो कहते साथ ही मास्टर यिंग यहाँ वी बिन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ जनरल वी ने भी यहाँ पर जाओ युआन और उसके दोस्तों को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी, इसलिए ये लोग भी उन्हें फॉलो करते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। जहाँ अंदर आते साथ ही इन्हें महसूस होता है कि रूम में तो पॉइजन की बहुत बुरी स्मेल थी, जबकि साथ ही साथ जाओ युआन अपने सामने बेड पर पड़े हुए एक नौजवान लड़के को दर्द से तड़पते हुए देख पा रहा था। जाओ युआन यहाँ पर वी बिन को पॉइजन से तड़पता हुआ देखकर अपने ही पास्ट को याद करता है, जहाँ एक टाइम पर जाओ युआन की बॉडी में भी ड्रैगन रिसेंटमेंट पॉइजन उसे इसी तरह तकलीफ पहुंचाया करता था, इसीलिए जाओ युआन को यहाँ वी बिन के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हुआ। दूसरी तरफ हम मास्टर यिंग को देखते हैं जो कि वी बिन की बॉडी चेक करने के लिए उसके पास आ चुके थे और मुआयना करने के बाद वो सब लोगों को बताते हैं कि वी बिन की बॉडी में पॉइजन उसके बोन्स तक पहुंच गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोगों ने इससे थोड़ी सी भी और ज्यादा देर कर दी तो हेवन चाहकर भी कभी इसे नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर तो मिस किन काफी ज्यादा परेशान हो गई और वो मास्टर यिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि आपको जो मर्जी करना पड़े, प्लीज मेरी बाई की जान बचा लीजिए। जिस पर मास्टर किन कहते हैं कि ठीक है, फिर हमें इसका इलाज अभी ही शुरू करना होगा, इस लड़की की शर्ट उतार दी जाए। जो सुनकर मिस किन बिल्कुल ऐसे ही करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यिंग ने एक ब्रश का इस्तेमाल करते हुए वी बिन की बॉडी पर एक हेवनली मार्क बनाना शुरू कर दिया था ताकि वो उसकी बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सके। जो देखकर की हाउ जाओ युआन से कहता है कि आज की रात तुम्हारी इस पैलेस में आखिरी होने वाली है, जितनी जल्दी हो सके कैंगलिंग सिटी से निकल जाना, क्योंकि एक बार मास्टर यिंग ने जनरल वी के बेटे का इलाज कर दिया तो उसके बाद जनरल वी हमारी फैमिली के साथ हाथ मिला लेगा और तुम्हारी रॉयल फैमिली नहीं बचने वाली। दूसरी तरफ जाओ युआन तो सिर्फ खामोशी के साथ सारी बातें सुन रहा था। पास में मौजूद जनरल वी यहाँ पर मास्टर यिंग के बनाए हुए हेवनली मार्क को देख रहे थे, जो कि दिखने में तो काफी परफेक्ट लग रहा था। दूसरी तरफ जाओ युआन भी मिस याओ याओ से परेशानी
बारे में सवाल करते हुए कहता है कि मिस याओ याओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये हेवनली मार्क काम करेगा? जो सुनकर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि दिखने में तो ये हेवनली मार्क बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हो सकता है कि ये काम कर जाए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वीबिन ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मिस किन तो परेशान होकर आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मास्टर यिंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि फिक्र ना करो यंग लेडी, वीबिन की बॉडी से पॉइजन रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से यकीनन उसे थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, लेकिन अगर एक बार वीबिन ने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया तो मेरा बनाया हुआ हेवनली मार्क उसकी बॉडी से सारा के सारा पॉइजन रिमूव कर देगा। जबकि यहाँ पर मास्टर यिंग की कही हुई बातें बिल्कुल सच लग रही थी, क्योंकि वीबिन की बॉडी से एक मैक्सिमम पॉइजन बाहर निकल रहा था, जो कि रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो। जो कहते हैं साथ ही वो उस बचे कुछ पॉइजन को भी वापस से खींचकर अपने हेवनली मार्क के अंदर सील कर लेता है। जो सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वीबिन अचानक से काफी ज्यादा शांत हो चुका था। ये देखकर मिस किन और जनरल वी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो फौरन से यहाँ पर वीबिन की बॉडी को चेक करते हैं और उन्हें वीबिन की बॉडी में पॉइजन कहीं भी नहीं मिला, इसलिए वो खुश होकर कहते हैं कि मैक्सिमम पॉइजन खत्म हो गया। मास्टर यिंग, आपने वाकई में कमाल कर दिया, आप नहीं जानते कि आपने मेरी वी फैमिली पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। मास्टर यिंग जी ने ये सारी बातें सुनकर खुद पर गुरूर तो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ये सारी तारीफें रिफ्लेक्ट करते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं की फैमिली का एक वफादार इंसान हूँ, इसलिए अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो वो मेरा नहीं बल्कि की फैमिली का होगा। यानी कि वो उन्हें याद दिला रहे थे कि अब आपको की फैमिली के लिए भी कुछ करना होगा। जो सुनकर जनरल वी यहाँ ज़ाओ युआन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यूर मैजेस्टी, कैंगलिंग सिटी काफी जरा खतरनाक है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आर्मी सोल्जर के साथ वापस से मिलिट्री कैंप चले जाए, वो जगह आपके लिए सेफ होगी और वहाँ से आप प्लीज ना ही निकलिएगा। जो सुनकर तो कीहाउ अपने मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि इस वक्त जनरल वी ने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो कि वो खुद भी चाहता है। उन्होंने एक तरह से ज़ाओ युआन को होम अरेस्ट कर लिया है, जिस पर तो ज़ाओ युआन को ऑब्जेक्शन था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी खुद कह पाता तभी अचानक मिस याओ याओ आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मास्टर यिंग, तुम कितने बड़े कमीने हो, एक इंसान जो कि पहले ही इतनी ज्यादा तकलीफ में है, तुम उसे झूठी उम्मीद देकर कह रहे हो कि तुमने उसके बेटे का इलाज कर दिया। क्या तुम्हें डर भी नहीं लग रहा कि अगर तुम्हारी इस चालाकी का इन लोगों को एक न एक दिन मालूम हो गया तो ये तुम्हारा क्या हशर करेंगे। जो सुनकर तो मास्टर यिंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। इवन की जनरल वी भी मिस याओ याओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि यंग लेडी, आपके कहने का मतलब क्या है। जिस पर मिस याओ याओ बताती है कि मैं यही बताना चाहती थी कि इसने जिस हेवनली मार्क का इस्तेमाल किया था वो यूजलेस है, यानी कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हुआ। जो सुनकर तो मास्टर यिंग को और भी जरा गुस्सा आ गया और वो यहाँ याओ याओ पर भड़कते हुए कहता है कि नादान लड़की, क्या तुम बेवकूफ हो या जानबूझकर तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। क्या तुम देख नहीं पा रही कि वीबिन की बॉडी से सारा पॉइजन गायब हो चुका है। मैंने वो सारा पॉइजन रिमूव किया और तुम्हें मेरे सामने यूं खड़े होकर मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ रूड हो जाऊंगा और उसके लिए बाद में तुम मुझे जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकती। जनरल वी, क्या आपके यहाँ पर मेहमानों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जो सुनकर तो जनरल वी को भी मजबूरन यहाँ याओ याओ के खिलाफ बोलना पड़ा। वो चूंकि मास्टर यिंग का एहसान बनता है, इसलिए वो याओ याओ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूर मेजेस्टी के साथ यहाँ पर आई हो। अगर तुम इस तरह से हमारे मेहमानों के खिलाफ अनाप शनाप बातें करती रहोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हें इसकी सजा देनी होगी और मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। यहाँ ज़ाओ युआन तो मिस याओ याओ के सामने खड़ा हो गया था, क्योंकि वो जनरल वी को ऐसा करने नहीं दे सकता। तभी अचानक मिस याओ याओ भी यहाँ जनरल वी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो एक सिल्वर नीडल उठाओ और अपने बेटे के एक्यू पॉइंट पर उससे पोक करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यिंग तो ये बात सुनकर घबरा चुका, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसका राज फाश हो जाएगा। इसलिए वो फौरन से जनरल वी के पास आते हुए कहते हैं कि जनरल वी, मैंने आपके बेटे की बॉडी से सारा के सारा पॉइजन निकाल दिया है। अब बजाय कि मेरे एहसानमंद हो, उल्टा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक ऐसी लड़की पर भरोसा कर रहे हो जो कि बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इवन की कीहाउ भी बीच में आकर जनरल वी से कहता है कि मास्टर यिंग ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है ताकि वो यहाँ पर आकर आपकी बेटी का इलाज कर सके। मुझे नहीं लगता कि एक मामूली नासमझ लड़की कोई भी कुछ बकवास करे, आप उस पर यकीन करते हुए हमारे मास्टर की इस तरह से बेइज्जती करोगे। जनरल वी भी ऑलमोस्ट कीहाउ की बातों में आ चुका था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ज़ाओ युआन, इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए। जो सुनकर ज़ाओ युआन भी यहाँ जनरल वी को समझाते हुए कहते हैं कि आपको फिलहाल गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा नाजुक है। आखिर इन्वेस्टिगेट करने में क्या मसला है। अगर मिस याओ याओ ठीक हुई और बाद में आपको इस बात के लिए पछतावा हुआ तब कोई फायदा नहीं, इसलिए बेहतर यह है कि अभी आप इन्वेस्टिगेट करके खुद ही मालूम कर ले। और हाँ, अगर मिस याओ याओ इस बात में गलत रही तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब हम दोनों को जो भी पनिशमेंट देंगे हमें मंजूर होगी। जो सुनकर तो मिस किन भी फौरन से आगे आकर अपने फादर से कहती है कि ज़ाओ युआन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें एक बार पता कर लेना चाहिए। इसलिए जनरल वी भी इस बात के लिए एग्री हो गए और वो यहाँ पर मास्टर यिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि इन दोनों ने बेशक आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन चूंकि ये दोनों पनिशमेंट के लिए तैयार है इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा।
करूंगा ताकि मैं इन दोनों को सजा देकर आपको जस्टिस दिलवा सकूं। जो कहने के बाद जनरल वी एक सिल्वर नीडल उठाकर अपने बेटे के एक्यू पॉइंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें मिस याओ याओ ने उनकी मदद की और एग्जैक्ट पॉइंट को पिंच करते साथ ही अचानक यहाँ पर वीबिन की बॉडी से काफी सारा मेस्मा पॉइजन निकला, जिसे देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। और जनरल वी गुस्सा होते हुए मास्टर यिंग से सवाल करके पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर तो मास्टर यिंग घबराते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, लगता है कि आपके बेटी की बॉडी में थोड़ा बहुत मेस्मा पॉइजन रह गया होगा। कीहाओ भी फौरन से बात को बदलने के लिए मास्टर यिंग से कहता है कि चलो जितना जल्दी हो सके वीबिन की बॉडी से ये पॉइजन भी निकाल दो। लेकिन मिस याओ याओ तभी अचानक बीच में आते हुए कहती है कि इस बेवकूफ को तो पॉइजन डिटॉक्सिफाई करने वाला हेवनली मार्क आता ही नहीं, बल्कि उल्टा ये तो एक हेवनली मार्क का इस्तेमाल कर रहा था ताकि ये वीबिन की बॉडी में मौजूद पॉइजन को सप्रेस कर सके, और इस तरह से ये आपको बेवकूफ बनाने वाला था। मास्टर यिंग की बेशक इस सप्रेशन हेवनली मार्क की वजह से वीबिन की बॉडी में मौजूद मेस्मा पॉइजन एक साल के लिए सप्रेस तो हो जाता, लेकिन एक साल बाद जब वीबिन की बॉडी से ये सील हटती तो उसे बचाने का दूसरा कोई भी तरीका ना होता। पास मौजूद मास्टर यिंग अपने मन में सोच रहे थे कि आज तक कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी ये बात समझ नहीं पाया कि मुझे डिटॉक्सिफाई हेवनली मार्क्स नहीं आते, बल्कि मैं सप्रेशन हेवनली मार्क्स का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आखिरकार ये मामूली सी लड़की सिर्फ एक ही नजर में मेरे हेवनली मार्क को कैसे पहचान गई। तभी अचानक जनरल वी भी गुस्सा करते हुए मास्टर यिंग के पास आकर कहते हैं कि मास्टर यिंग बताओ कि आखिर तुम हमारे साथ ये धोखा क्यों करना चाहते थे, तुम्हें ये सब किसने करने को बोला था। यहाँ पर मास्टर यिंग तो घबराकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे, पर तभी अचानक कीहाओ एक जानलेवा हमला उन पर कर देता है, जहाँ मरने से पहले मास्टर यिंग पीछे की तरफ पलट कर कहते हैं कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। असल में कीहाओ नहीं चाहता था कि मास्टर यिंग जिंदा पकड़े जाए, वरना इन लोगों का राज फाश हो जाएगा और की फैमिली फंस जाएगी। उल्टा वो यहाँ पर जनरल वी से माफी मांगते हुए कहता है कि जनरल वी मुझे माफ कर दीजिए, इस कमीने मास्टर यिंग ने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया था, मुझे मालूम ही नहीं हो पाया कि इसे डिटॉक्सिफाई हेवनली मार्क्स नहीं आते। बेशक इसमें मेरी गलती है जो कि मैं ये पहचान नहीं पाया कि मास्टर यिंग हमें धोखा दे रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाओ युआन और जनरल वी दोनों ही जानते थे कि कीहाओ इस वक्त एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पर अपने एक सर्वेंट से कहते हैं कि फिलहाल की फैमिली और उनके सारे मेंबर्स को यहाँ से ले जाओ। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जनरल वी और मिस किन एक बार फिर से काफी ज्यादा उदास लग रही थी। जाओ युआन को भी ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मिस याओ याओ से कहता है कि क्या तुम वीबिन की मदद नहीं कर सकती, जिस पर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ उसे बचाने का एक तरीका तो है। ये सुनकर तो जनरल वी काफी ज्यादा शॉक हो गए, इसलिए वो फौरन से पीछे की तरफ पलटकर मिस याओ याओ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो बात दिल पे नहीं ली होगी। अगर आप जानती है कि मेरी बेटी को कैसे बचाया जा सकता है तो प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। जो सुनकर मिस याओ याओ जवाब देकर कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं बचा सकती, लेकिन जाओ युआन ऐसा कर सकता है। जो सुनकर तो जाओ युआन को झटका लगा और वो धीरे से मिस याओ याओ से सवाल करके पूछता है कि याओ याओ तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम जानबूझकर मुझे मौत के कुएं में क्यों फेंकना चाहती हो, क्या तुम्हें मैं जिंदा अच्छा नहीं लगता। जनरल वी और मिस किन तो काफी उम्मीद भरी नजरों से जाओ युआन को देख रहे थे, इसलिए जाओ युआन भी मजबूर होकर कहता है कि ठीक है मैं वीबिन को एक बार चेक करता हूँ, लेकिन मिस याओ याओ तुम भी मेरे साथ आओगी। ये कहते हुए जाओ युआन मिस याओ याओ को लेकर वीबिन के पास आ गया था और वो धीरे से एक बार फिर से मिस याओ याओ से सवाल करके पूछता है कि याओ याओ ये बताओ कि आखिर मैं इस लड़के को कैसे बचाऊंगा। जाओ युआन की ये सारी बातें सुनकर मिस याओ याओ फौरन से पलटकर यहाँ जनरल वी से कहती है कि जाओ युआन को 10 दिन चाहिए ताकि वो तैयारी कर सके, उसके बाद जाओ युआन आपकी बेटी का पूरी तरीके से इलाज कर देगा। जो सुनकर जनरल वी तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ जाओ युआन भी खुद को दिलासा देते हुए कहता है चूंकि मिस याओ याओ इतनी सारा कॉन्फिडेंट है तो यकीनन हम लोग वीबिन का इलाज कर लेंगे। पर यहाँ इलाज से पहले जाओ युआन ने जनरल वी के सामने अपनी 2 शर्तें भी रख दी थी, जिनमें से पहली शर्त ये थी कि जनरल वी को जाओ युआन और उसके आर्मी सोल्जर्स की मदद करनी होगी ताकि वो लोग फायर स्पिरिट ग्रेन और जेड इन्फेंट फ्रूट को हासिल कर सके। जनरल वी को इस बात से कोई भी एतराज नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन दूसरी शर्त बोलते हुए कहता है कि आपके पास सोर्स डिवोरिंग स्टोन है जो कि मुझे चाहिए था। ये सुनकर जनरल वी जवाब देते हुए कहते हैं कि सोर्स डिवोरिंग स्टोन वाकई में काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है, लेकिन वो मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि जनरल वी इस दूसरी शर्त को भी मानने के लिए तैयार हो चुका था। जो सुनकर तो जाओ युआन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर जनरल वी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल वी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ युआन और उसके मेहमानों के रहने का इंतजाम यहीं पर पैलेस में कराया जाए, जो सुनकर मिस किन बिल्कुल ऐसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ युआन अपने दोस्तों के साथ अपने रूम में मौजूद था, जहाँ पर कमांडर लू और जाओ युआन को तो फिक्र हो रही थी क्योंकि जाओ युआन आखिर 10 दिन के अंदर डिटॉक्सिफाई हेवनली मार्क कैसे सीखेगा। इसलिए वो यहाँ पर मिस याओ याओ से कहता है कि मिस याओ याओ आखिर मुझे इसके बीच में लाने की क्या जरूरत थी, मुझे पता है कि तुम्हें डिटॉक्सिफाई हेवनली मार्क आता है, तुम्हारे लिए तो वीबिन का इलाज करना चुटकियों का खेल था, फिर आखिर तुम मुझे इसके बीच क्यों घसीट लाई। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देकर कहती है कि वो आदमी पहले मेरे साथ काफी ज्यादा बुरे से बर्ताव कर रहा था, आखिर तुम ही बताओ कि मैं उसकी बेटी का इलाज क्यों करूंगी, ये तो उसके ख्वाबों
मूवी में कभी नहीं होने वाला। जो सुनकर तो मिस यूमी को हंसी आ गई। दूसरी तरफ जाओ युआन अपने मन में कह रहा था कि अरे यार ये लड़की कितनी जिद्दी है। जबकि थोड़ी देर बाद वो इमोशनल होकर कहता है कि जब मैंने पहली दफा वीबिन को देखा तो उसे देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। मैं भी एक टाइम पर ड्रैगन रिसेंटमेंट पॉइजन की वजह से इसी तरह से सफर करता था। मुझे उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। बेशक मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं खुद भी एक 3rd ग्रेड का डिटॉक्सिफाइंग हेवनली मार्क नहीं सीख सकता। जिस पर मिस याओ बताती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक 2nd ग्रेड का हेवनली मार्क सिखाऊंगी जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसे कहते हैं 1000 अर्न्ड पॉइजन डिटॉक्सिफाई हेवनली मार्क, जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ तुम कुछ ही दिनों के अंदर मैज़मा पॉइजन को रिमूव करना सीख जाओगे। इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस हेवनली मार्क को क्रिएट करने के लिए तुम्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। जो कहते साथ ही मिस याओ एक पर्ची पर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम यहाँ जाओ युआन के सामने लाकर रख देती है। जो पढ़कर तो जाओ युआन काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजनियस बीस्ट का ब्लड लिखा हुआ था। जाओ युआन को लगता है कि शायद मिस याओ जनरल वी से अपना बदला लेना चाहती है, इसलिए उसने जानबूझकर इस पॉइजनियस बीस्ट का ब्लड यहाँ पर लिखा, क्योंकि हर कोई जानता है कि उस पॉइजनियस बीस्ट को मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और जनरल वी को भी इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है। इसलिए जाओ युआन मिस याओ से कह रहा था कि क्या हम लोग इस पॉइजनियस बीस्ट के ब्लड को रहने दें, जिस पर मिस याओ गुस्सा होकर कहती है कि नहीं, ये मुझे चाहिए। मिस याओ को यूं भड़कता हुआ देखकर जाओ युआन कहता है कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह जनरल वी को बता दूंगा कि हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये कहते हुए जाओ युआन अभी वहां से जाने ही वाला था, पर तभी अचानक मिस याओ जाओ युआन को रोकते हुए कहती है कि अगर मैं उस लड़की की मदद ना करने का फैसला करती तो मुझे यकीन है कि तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे भीख मांगते उस लड़की की जान बचाने के लिए। तुम सच में बहुत ही नरम दिल के हो। जो सुनकर जाओ युआन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, शायद तुमने सही कहा। और ये कहते हुए जाओ युआन वहां से चला गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ कीहाओ पर आ जाता है, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज के दिन उन लोगों का प्लान फेल हो गया। अब जनरल वी उन लोगों की फैमिली का साथ नहीं देगा। अगर जाओ युआन ने किसी तरीके से उसकी बेटी का इलाज भी कर दिया फिर तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जनरल वी जाओ फैमिली का ही साथ देने वाला है। इसके लिए तो कीहाओ को पहले से ही कुछ करना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि कीहाओ ने अपने बटलर की गुआन को पहले से ही ब्लैक वैनम सिटी भिजवा दिया था, ताकि वो ब्लैक वैनम किंग से मिलकर उन्हें अपनी की फैमिली के साथ मिला ले। दूसरी तरफ हम लोग ब्लैक वैनम किंग को भी देखते हैं, जहां पर की गुआन ने उसे की फैमिली की अलायंस ऑफर कर दी थी। जो सुनकर तो ब्लैक वैनम किंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि क्या सच में की फैमिली मेरी मदद करेगी, ताकि मैं कैंगलिंग सिटी पर हमला करके जनरल वी को खत्म करके उस सिटी को पूरी तरीके से हथिया लूं। और इसके बदले आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ये डील बहुत अच्छी लग रही है। जो कहते साथ ही ब्लैक वैनम किंग ने हंसना शुरू कर दिया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।